यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग एक और वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती। ठीक है। अभी रिसेंट आपने एक नोटिफिकेशन यहाँ पर देखा होगा, जिसमें मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के लिए लगभग 4,700 पदों पर वैकेंसीज निकाली गई है। सो कौन कौन स्टूडेंट्स इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहने वाला है, फॉर्म फी यहाँ पर क्या रहने वाली है, इन सारी ही चीजों के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ठीक है। और यदि कोई भी डाउट रह जाता है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैकेंसीज की बात की जाए तो 4,767 पदों पर इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जिसका लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी 2026 तक आप अपने इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। 31 दिसंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 10 जनवरी रखी गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा। 100 नंबर का एक बोल सकते हैं कि स्कोर कैलकुलेशन होगा। वो किस तरीके से किया जाएगा वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सहायिका के लिए स्कोर कैलकुलेशन यहाँ पर अलग होगा और कार्यकर्ता का जो स्कोर कैलकुलेशन होता है 100 नंबर का, वो अलग तरीके से होगा। ठीक है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों में सहायिका के 3,194 पद हैं और कार्यकर्ता के लिए 1,573 पद यहाँ पर शामिल किए गए। सो वन बाय वन करके फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन से वेबसाइट पर जाकर करेंगे, किस जिले में कितनी वैकेंसीज है, ये सब अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो 10 जनवरी तक आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, एवं 12 जनवरी तक अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप 12 जनवरी तक संशोधन यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो बिफोर डेट ही आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर लें। आवेदन फीस का 100 रुपीज यहाँ पर रखा गया है। एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है 18 से 35 वर्ष। सो इट इज डेफिनेट कि यहाँ पर आप 18 से 35 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एवं ये वैकेंसी केवल महिलाओं के लिए, पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर योग्यता देखी जाए तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है कि अगर आप 12वीं पास हैं तो ही आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसका बोनस अंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर ग्रेजुएशन है तो डेफिनेटली आपको 5 नंबर का बोनस दिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आपको 5 नंबर का बोनस अंक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया कि आपका 12th पास यहाँ पर हो। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश का निवासी होना यहाँ पर जरूरी है। आपके पास समग्र आईडी होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास समग्र आईडी है तो ही ये आप फॉर्म आपका ओपन होगा। क्योंकि जब आप फॉर्म भरने वाले पेज पर जाएंगे तो सबसे पहला पेज आपका तभी ओपन होगा जब आपने आपका समग्र आईडी डाला हो। ठीक है, तो समग्र आईडी कंपलसरी है। ठीक है, जिस स्थान के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं आप वहीं के निवासी यहाँ पर हो, क्योंकि वो पूरी डिटेल यहाँ पर आपसे लेगा। ठीक है, आवेदन केवल महिला वर्ग ही यहाँ पर कर सकता है। ठीक है। अब देखो इसकी जो वैकेंसी निकली है, अपन ने देखा 4,767 वैकेंसीज निकली है। टोटल नंबर का जो आपका बोल सकते हैं कि जो नंबर कैलकुलेशन किया जाएगा, जो स्कोर कैलकुलेशन किया जाएगा, वो 100 में से यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है। अब अपन वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये 100 नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, और फिर उस बेसिस पर, रैंक के बेसिस पर, हाईएस्ट नंबर के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो पहले अपन नंबर कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को कैसे फिल करना है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि सहायिका भर्ती जो यहाँ पर होने वाली है, ठीक है, जिसका 100 नंबर का कैलकुलेशन होगा, 100 नंबर में से आपको स्कोर मिलेगा। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, आपने 12th के अंदर क्या लेकर आ रखा हो, 40% लेकर आ रखा हो। ठीक है, 12th पास यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अगर आपके 40% है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, आपको 35 नंबर मिलेगा। और बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप अभी ही बैठकर आपको 100 में से कितना नंबर मिलेगा ये खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 40% आपका आया है, आपको कितने नंबर मिल गए, 35 नंबर यहाँ पर मिल गए। इसके बाद हर 2% पर आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, हर 2% पर 1 नंबर यहाँ पर हो गया। जस्ट लाइक कि आपको कितना परसेंट आए, ये अपन इधर परसेंटेज देख रहे हैं, ये इनका कंडीशन है। 40% पर आपको 35 मिल जाएंगे। अब यदि आपने 60% लिया है, दैट मीन्स आपको 20% एक्स्ट्रा हुआ है, तो 20% पर आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि आपके नंबर कितने हो गए, 45 यहाँ पर हो गए। मैक्सिमम आप कितने नंबर लेकर आ सकते हो, तो 65, 65 नंबर आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो। ऐसे ही यदि मैं यहाँ पर आप कैलकुलेट करके देखें,
जैसे कि मैक्स नंबर अभी अपन कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट लाइक कि किसी को 94% आया है, ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपका 40% पर तो 35 नंबर मिल ही गया था, बचे हुए कितने हो गए आपके, 54 हो गए। 54 पर आपको कितने परसेंट या कितने नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा 54% पर, तो 27 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो 27 और 35 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 62। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल नंबर आपके कितने हो गए, 62 यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन है कि 40% आए हैं तो 35 नंबर मिलेगा। उसके बाद हर 2% पर आपको क्या दिया जाएगा, एक नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आपको 94% है तो 62 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, और 100% आता तो डेफिनेटली 65 होता। ठीक है, तो जितना भी परसेंट है उस बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद ये जैसे कि अपना 35 नंबर के बाद जो भी एक्स्ट्रा नंबर होगा वो आपके इसमें ऐड होता जाएगा बेस्ड ऑन योर परसेंटेज, कि आपको 12th में परसेंट कितना था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो उसके 10 नंबर आपको मिल गए। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अगर आप महिला अभ्यर्थी हो तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आप महिला अभ्यर्थी हैं तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिल गए। ठीक है, अगर इसमें से किसी एक कैटेगरी में आप लाई करते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, जिसमें विधवा हो गया, तलाकशुदा हो गया, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अगर आप हैं तो 5 नंबर यहाँ पर आपको बोनस में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बोनस अंक देख सकते हैं तो अगर आप कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु या प्राकृतिक या किसी दुर्घटनावश होने पर मृतक कार्यकर्ता या फिर सहायिका की बेटी है ना, और यदि ये सारी योग्यता आप रखती हैं, या फिर संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पूर्व की मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित विधवा परित्या बेटी परिवार पर आश्रित हेतु है तो यहाँ पर 10 नंबर बोनस में दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल आपका जो काउंटिंग होगा वो हो जाएगा यहाँ पर कितने नंबर का, 100 नंबर का। ठीक है, तो आप इजीली अभी ही बैठकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपका स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर यहाँ पर ये भर्ती होगी। तो ये हो गई सहायिका के लिए। अब दूसरा आ जाता है कार्यकर्ता के लिए। तो कार्यकर्ता के लिए भी सेम है, आपके नंबर के बेसिस पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट रेडी होगी जैसे आपका सहायिका में था, और उस बेसिस पर स्कोर कैलकुलेशन आपका किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी आपका सेम ही लॉजिक लगेगा कि अगर आपने 12th के अंदर 40% लेकर आया है तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 25 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रीवियस वाले में 35 नंबर अलॉट किए गए थे, यहाँ पर आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। और उसके बाद हर परसेंट पर, हर 2% पर कितना नंबर ऐड हो जाएगा, आपका 1 नंबर ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ से मैक्सिमम कितना नंबर स्कोर किया जा सकता है, 55 नंबर स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 55 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो 10 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति पर 5 नंबर एक्स्ट्रा यहाँ पर है। गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल पर 5 नंबर यहाँ पर हो गए। विधवा परिपक्वता में 5 नंबर यहाँ पर हो गए। आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायिका और ये सब अगर आपने कर रखा है और इसमें अगर आपको 5 वर्ष का अनुभव हो चुका है तो इसमें 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए जाएंगे आपके एक्सपीरियंस पर। ठीक है, और यहाँ पर सेम चीज होगा बोनस अंक। अगर आप बोनस अंक की बात करें जो कि 10 नंबर का है, यदि आप किसी के सहायिका के अगर पुत्री हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको 10 नंबर का बोनस मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें एक बार और अगर आपको देखना है स्कोर कैलकुलेशन हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि 40% पर जो है, ठीक है, ये 40% आपको मिला, 40% पर यहाँ पर मिलेंगे 25 अंक। ठीक है, 40% पर कितना हो जाएगा, 25 अंक यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपने मान लो यहाँ पर 60% लाए या 50 मान लेते हैं, जस्ट लाइक कि 50% आपको आया है तो ये कितना हो जाएगा, 40+10 यहाँ पर हो जाएगा। 40% पर आपको कितना नंबर दिया जा रहा है, 25 नंबर दिया जा रहा है। एक्स्ट्रा 10% लाने पर आपको कितना नंबर मिल जाएगा, ठीक है, 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ से आपका स्कोर कितना हो गया, 30 स्कोर हो गया। यानी कि जब आपके 50% होंगे तो आपका स्कोर हो जाएगा 30। ऐसे ही आप 80% का भी एक और एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, तो परसेंट कितने हो गए, 40+40% यहाँ पर हो गए। पहले 40% पर जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25 नंबर मिलेगा जो कि बेसिक है। ठीक है, अगले 40% पर आपको कितना नंबर मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल स्कोर आपका कितना हो जाएगा, 45 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 55 में से, 55 में से आपको कितना स्कोर मिल जाएगा, 45 स्कोर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से बाकी के स्कोर के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी और उस बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन किए जाएंगे।
ठीक है। ये तो हो गई सहायिका और कार्यकर्ता की बात। 100 नंबर का यहाँ पर ये कैलकुलेशन होगा और उस बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब अगर इस फॉर्म को यदि आप फिल करना चाहते हैं तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जाएंगे, ठीक है। जन्म तिथि के लिए यहाँ पर आपसे प्रमाण पत्र मांगा जाएगा या 10th की मार्कशीट के बेसिस पर आप अपनी बर्थ डेट लिख सकते हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका पद के लिए शैक्षणिक योग्यता, आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता संबंधित कक्षा की अंक सूची की सत्यापित प्रति। जिस लाइक कि आप मेंशन करते हो कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो डेफिनेटली उनका अंक सूची भी आपको यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। अपना जो आधार कार्ड है उसको आपको यहाँ पर लगाना होगा। और जो भी जैसे कि बीपीएल का अगर आपने अप्लाई किया है या फिर समग्र आईडी वाली जो चीज होगी उसकी फोटोकॉपी हो गई, मतदाता परिचय हो गया या वोटर लिस्ट का जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगा जाएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। जैसे समग्र आईडी का नंबर मांगा जाएगा, ठीक है, बीपीएल नंबर यहाँ पर मांगा जाएगा, तो वो सारी चीजें आपको डालनी है। ओके। उसके बाद राशन कार्ड अथवा पात्रता पर्ची, मतदाता परिचय पत्र, मतदाता सूची, ठीक है, जो भी प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी होगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां का भी आपको प्रमाण पत्र डालना होगा, ठीक है। विधवा तलाकशुदा परित्यागता होने की दशा में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र आपको डालना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है जो कि इसमें पूछा गया है एक जगह, अगर आपके पास है तो वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगेंगे। एंड पहली कंडीशन तो वही है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, तभी आपकी समग्र आईडी से ये फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप खुद से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक फॉर्म अभी यहाँ पर फिल किया था। आप इसके लिए चयन एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट.इन पोर्टल पर जा सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। या अगर आपको और पूरी जानकारी चाहिए तो इसका जो मैन्युअल आया था वो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी, उसके लिए आप व्हाट्सएप पर आ जाइएगा, ठीक है। chayan.mponline.government.in एंड दिस इज व्हाट्सएप नंबर 8770803840, ठीक है। इस पर आप आ जाइएगा। इस पर आपको जो है ये इस तरीके का जो है पेज ओपन हो जाएगा, एमपी ऑनलाइन चयन पोर्टल। इसमें से आपको डब्ल्यूसीडी पोर्टल को ओपन करना है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पोर्टल को। जैसे ही आप इस पोर्टल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको ये वाला पेज दिख जाएगा। जो पार्ट 2 है, इसमें 2 दे रखे हैं, भर्ती भर्ती 1 और भर्ती 2 करके, ऐसा करके कुछ दिया है। तो आप पार्ट 2 को यहाँ पर ओपन करेंगे। आप इसका लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं 10 जनवरी का, ठीक है। इस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे समग्र आईडी मांगेगा। आप अपनी समग्र आईडी नंबर यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और इस तरीके से आपके आसपास कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना संभाग डालेंगे, आपको परियोजना में मंदसौर, नीमच, भानपुरा जो भी आपका परियोजना क्षेत्र है वो आप डाल देंगे। आप जिला को पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले संभाग हो जाएगा, फिर आप जिला सिलेक्ट करेंगे, परियोजना कौन से सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, है ना, जो भी गांव का नाम होगा वो आपको मिल जाएगा। कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र आप देखना चाहते हैं, कौन सा वार्ड आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको 1 बाय 1 करके सारे डिटेल जो दे रखी है उससे आप फिल कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। जो जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो गई, सब कुछ एक्यूरेसी के साथ आप फिल करिएगा ताकि लास्ट मिनट कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई भी डाउट रह जाता है, वैसे नंबर वगैरह कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है कैसे नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर आपको लग रहा है तो जरूर से आप इस फॉर्म को फिल करिएगा। एंड कोई भी डाउट रहने पर आप हमें व्हाट्सएप पे जो भी डाउट है वो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।